हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन एक ऐसा चीज है जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। एक्चुअली वो होता क्या है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम एक्चुअली करते क्या है, हमारा जो मोशन है उस मोशन को हम एक स्ट्रेट लाइन में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल का जो मोशन होने वाला है वो इस स्ट्रेट लाइन में होने वाला है। और इस मोशन को स्टडी करने के लिए और इस मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट इक्वेशन यूज करते हैं। चाहे वो ये इक्वेशन हो या फिर ये इक्वेशन हो या फिर ये इक्वेशन हो। तो इन तीनों इक्वेशन का हम ज्यादातर यूज करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं, मोशन इन ए प्लेन में भी यही इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वहां पर मान लेते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो गया वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब राइट साइड को हो सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइड को हो सकता है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी राइट साइड को 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, या फिर लेफ्ट साइड को भी 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। लेकिन दोनों वेलोसिटी जो है वो ऑब्वियसली सेम नहीं है, क्योंकि एक का डायरेक्शन राइट साइड को है, दूसरे का डायरेक्शन लेफ्ट साइड को है। दोनों का वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये इक्वेशन को तो पता नहीं है। तो यहाँ पर हम जो इस वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन में पुट करने जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये स्पेसिफाई हो जाए कि ये राइट साइड को मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड हमको लिखना होता है। तो इससे ये पता चलता है कि 5 मीटर पर सेकेंड मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, -5 मीटर सेकेंड मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हम साइन कन्वेंशन यूज करके पार्टिकल की जो डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर बेस करके। एंड द क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल वाज थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट विल अटेन। तो ए पार्टिकल जिसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो वो मैक्सिमम कितने हाइट अटेंड करेगा। सो सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया जहाँ से हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। उसका जो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, दैट इज u इज इक्वल टू हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक ही जाएगा। तो ये हमारा जो h मैक्स हो गया या फिर मैक्सिमम हाइट, वो ज़मीन से इतने हाइट पर है। तो हमको ये h मैक्स या मैक्सिमम हाइट हमको कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो वहाँ पर उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाएगा u। एंड ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ऊपर, उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg। एंड उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वो a इज इक्वल टू g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर सिंप्लीफिकेशन हम 9.8 को 10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टाइम का कुछ वैल्यू नहीं दिया है, कितना टाइम लगेगा क्या कुछ वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम जो थर्ड इक्वेशन वो यूज़ करते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा इक्वेशन ये इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज़ करने से पहले हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव होगा। हमने ये चूज़ किया कि ऊपर के जो डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन, इसको हमको पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमको नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन हमने चूज़ किया।
तो जितने भी सारे क्वांटिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी सारे क्वांटिटीज़ हैं, वो सारे के सारे क्वांटिटीज़ में से जितने भी सारे क्वांटिटी अपर डायरेक्शन में होंगे वो सबको हम प्लस लिखेंगे और प्लस सिंबल के साथ इक्वेशन में यूज़ करेंगे, और जितने भी सारे क्वांटिटीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं वो सब क्वांटिटीज़ को हम माइनस लिख के इक्वेशन में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो हमारा u है, u का जो वैल्यू होगा वो होगा +20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन हमने प्लस लिया है। और जो मैक्सिमम हाइट h वो तो मालूम नहीं है, तो इक्वेशन में वही h ही लिखेंगे, लेकिन अगर इसका वैल्यू हमको मालूम होता तो वो भी हमको पॉजिटिव साइन में लिखना होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर को हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और क्योंकि ऊपर का जो डायरेक्शन है दैट इज़ प्लस, सो इसलिए अगर हमको एज की वैल्यू अगर पता होता तो यहाँ पर हम उसको पॉजिटिव लिखते, राइट। उसके बाद हमारा जो एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ g है। तो देख पा रहे हैं कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू लिखेंगे वो हम माइनस में लिखेंगे, या -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना कैलकुलेट करना है। तो ये जो सारे वैल्यूज है इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हमारा तो v की जगह हम 0 पुट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v 0 हो जाता है। 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे -g इनटू s डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम हाइट h मैक्स, क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम हाइट की होगा। सो अब ये माइनस को लेफ्ट साइड को ले आते हैं, 2 इंटू जी की जगह 10 पुट कर देते हैं। एक्चुअली उसके बाद तो 9.8 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 पुट कर लेते हैं। 10 into h max is equal to 400. So h max is equal to 400 by 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर। सो ये मैक्सिमम 20 मीटर हाइट तक के जाएगा। सो ये क्वेश्चन है जहाँ पर हम साइन कन्वेंशन को इफेक्टिवली हम यूज करते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, द टॉप ऑफ ए टावर, it reaches the ground in time t1, then it is thrown with same speed and reaches the ground in time t2. Calculate the time to reach the ground if it gently falls down from the same point. तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, सो ये अगर बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंकता है with some speed, then obviously बॉल पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आके गिरेगा ऐसे। तो उसके लिए टाइम लगता है, वो टाइम हमारा t1 लगता है। जब बॉल को कुछ वेलोसिटी में ऊपर फेंकते हैं तो पहले वो ऊपर जाके फिर नीचे ग्राउंड को टच करने तक उसका जो टाइम लगता है वो t1 टाइम लगता है। सिमिलरली अगर उसी हाइट से बॉल को हम कुछ वेलोसिटी से नीचे थ्रो करते हैं तो ग्राउंड तक आते आते उसको जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है t2। तो ऊपर जाके फिर ग्राउंड तक आने में उसको टाइम लगता है t1। वहां से अगर डायरेक्टली ग्राउंड की तरफ थ्रो करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है t2। एंड जेंटली बॉल को अगर ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करना मतलब बॉल को जेंटली हमने ड्रॉप करते हैं, तो इसका मतलब इनिशियली इसका जो स्पीड था, मतलब इनिशियल जो स्पीड था बॉल का, वो हो जाता है हमारा 0। इसका मतलब जब जेंटली हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप का मतलब है बॉल का इनिशियल वेलोसिटी है 0, लेकिन जब हम थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहता है।
ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहता है, और नीचे की तरफ थ्रो करते हैं ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है, तो और एक बार क्वेश्चन को फाइनली बोल देता हूँ। ऊपर की तरफ अगर कुछ वेलोसिटी से हम छोड़ते हैं तो उस केस में ग्राउंड तक आते आते उसको टाइम लगता है t1। नीचे की तरफ अगर उसको कुछ वेलोसिटी से हम फेंकते हैं तो ग्राउंड तक आते आते टाइम लगता है t2। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर हम जेंटली उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो कितना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ फर्स्ट केस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। तो फर्स्ट केस में बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी u। एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस रास्ते से जा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि उसका जो इनिशियल पोजीशन था वो ये था, और फाइनल पोजीशन जो है वो ये है। तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जो स्ट्रेट लाइन है विथ डायरेक्शन, जो कि हम क्लियरली देख पाते हैं कि ये हमारा बिल्डिंग का हाइट है। ठीक है, तो हम इक्वेशन पुट करते हैं। लेट बिल्डिंग का जो हाइट है दैट इज h। तो h जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। लेट से ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम प्लस लेते हैं, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम माइनस लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ऊपर की तरफ को जो डायरेक्शन है उसको हम नॉर्मली प्लस लेते हैं, नीचे की तरफ डायरेक्शन को नॉर्मली माइनस लेते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमेशा ऊपर की डायरेक्शन को माइनस लेना है। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे की डायरेक्शन को माइनस, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस भी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब बिल्डिंग का हाइट अगर h है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा माइनस h, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड h है। क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका जो मतलब इक्वेशन में जो हम लिखेंगे तो h इज इक्वल टू माइनस एच लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u हमारा जो हो जाएगा वो हम प्लस में लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है। और एज यूजुअल जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, एंड उसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है दैट इज माइनस g हम लिखेंगे, माइनस g, या फिर हम लिखेंगे माइनस 10। g को हम अप्रोक्सीमेटली 10 ही लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा डाटा है। इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाला इक्वेशन पुट करते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s हमारा हो जाएगा माइनस h इज इक्वल टू u, मतलब अपर डायरेक्शन में है तो u लेते हैं, और टाइम कितना लगा है t1 लगा है, t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह माइनस g इंटू t1 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल जाएगा। h जो है, h को इधर रख के माइनस को उधर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा g t1 का स्क्वायर माइनस u t1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को। नेक्स्ट सिचुएशन में ये बोल रहा है कि इनिशियल जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड सेम है दैट इज u हम लेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को है, तो उसका जो साइन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अभी भी सेम ही है कि जब हम उसको फेंक रहे हैं तो इनिशियल जो पोजीशन था उसका यहाँ पर था और फाइनल वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बिल्डिंग का हाइट, एंड उसका जो सिंबल होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ उसका इनिशियल पॉइंट था और यहाँ उसका फाइनल पॉइंट है। तो इक्वेशन जो है सेम इक्वेशन हम पुट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए डाटा जो होगा वो s इज इक्वल टू वही माइनस h आएगा। u तुम्हारा जो आएगा ये हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको फेंका जा रहा है।
और जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही, -10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। यहाँ पर मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट करते हैं, यही वाला इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन में पुट करते हैं तो -h इज इक्वल टू यू टी, मतलब यहाँ पर u की जगह -u लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ut2 माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम h निकाल लेते हैं, h इज इक्वल टू, सब में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ut2 प्लस हाफ जी t2 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अभी थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में सिंपली उसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन यूजुअली एज यूजुअल -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाले इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करते हैं। सो -h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू हमारा 0 है तो सिंपल आएगा हाफ, और g की जगह -g इंटू लेट से टी स्क्वायर, मतलब बॉल को t टाइम लगता है। तो ये हमने अज्यूम किया है कि t टाइम लगता है, लेकिन ये तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा जस्ट इसको जेंटली ड्रॉप करने पर। यहाँ पर दोनों साइड से माइनस हम कैंसिल कर लेते हैं, तो h हो जाएगा हमारा हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम t अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, t इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2h बाय जी, इसका रूट ओवर, ये हमारा t का वैल्यू। ये भी एक आइडेंटिटी के तरह इसको याद रख सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है, तो जमीन पर पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2h बाई जी का रूट ओवर। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो नो माइनस करते हैं, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू, इस साइड आ जाएगा हमारा हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस यू t1 माइनस यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम हाफ जी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, माइनस u अगर हम कॉमन लेते हैं तो t1 प्लस t2 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो वो u वाले टर्म को लेफ्ट को ले आते हैं, प्लस हो जाएगा u t1 प्लस t2 इज इक्वल टू हाफ जी, ये t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t1 प्लस t2 मल्टीप्लाइड बाय t1 माइनस t2। तो t1 प्लस t2 दोनों साइड से कैंसल्ड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा u इज इक्वल टू हाफ जी t1 माइनस t2। तो ये जो हमको u का वैल्यू हमको मिल गया, ये u की वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन में हम उसको पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। लेट से हम उसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, कोई एक नई इक्वेशन नाम देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो ये वाला इक्वेशन हम उसको पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू u की जगह हम लिख देते हैं हाफ जी t1 माइनस t2, और उसके बाद फिर से है हमारा t2 प्लस हाफ जी t2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा हाफ जी t1 t2 माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हाफ जी t2 का स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। h का जो वैल्यू यहाँ पर मिल गया हाफ जी t1
t2। ये हमारा एज का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। और ये जो एज की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम ये इक्वेशन से जो एज का वैल्यू मिला है, ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू के साथ हम उसको कंपेयर कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है h इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू। इसको अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है, इसको इक्वेशन दे देते हैं 4। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद हमको मिल जाता है हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी वन इंटू टी टू। तो हाफ जी कैंसिल आउट, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू, तो टी हमारा हो जाएगा टी वन इंटू टी टू का रूट ओवर। तो ये हमारा आंसर। जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर हम उसको जेंटली ड्रॉप कर देते हैं तो नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम लगेगा t1 एंड t2 का रूट ओवर। आई होप सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं।